नमस्कार। जयप्रकाश विश्वविद्यालय द्वारा चल रहे एग्ज़ाम के दौर में नोटिफिकेशन जो निकाला गया था 2023 का, जिसमें जो है कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा प्रोग्राम फॉर TDS पार्ट 2 सेशन 2023 आर्ट्स साइंस कॉमर्स ऑनर्स एग्जामिनेशन का ये जो नोटिस है, जिसमें एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है और एग्ज़ाम का जो तौर तरीका है, इससे पहले भी मैंने आप सबको बता चुका हूँ और आज भी ये बता रहा हूँ। तो यहाँ स्क्रीन पे आप सब देख सकते हैं कि 4 ग्रुप में सभी एग्ज़ाम को बांटा गया है। जी हाँ, 4 ग्रुप में सभी एग्ज़ाम को जो है बांटा गया है और पर डे जो है 2 ग्रुप का एग्ज़ाम होना है। पर डे 2 ग्रुप का एग्ज़ाम होना है। जैसे यहाँ सेक्टर 1 और सेक्टर 2 दिया गया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड सीटिंग। तो यहाँ स्क्रीन पे आपको मिल रहा है फर्स्ट सीटिंग, सेकेंड सीटिंग, और इन दोनों का जो है टाइमिंग टेबल जो है अलग अलग दिया गया है। इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे पूरे विस्तार से। और सबसे मुख्य बात है कि यहाँ पे आप देखिए कि 4 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए है, बी है, सी है, डी है, और हर ग्रुप के सामने उस विषय का नाम दिया गया है जिन बच्चों का पढ़ने वाला है। तो बात करें तो ग्रुप ए की हम बात करें तो यहाँ ग्रुप ए की सेक्टर में आप देख सकते हैं, जिसमें विषय ओनली फॉर ऑनर्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ओनली फॉर ऑनर्स का भी मैं बता रहा हूँ। तो ऑनर्स वाले में दिया गया है ए सेक्टर में, जिनका भी जो है कि अकाउंट्स ऑनर्स होगा, इकोनॉमिक्स ऑनर्स होगा, रूरल इकोनॉमिक्स ऑनर्स होगा, इंग्लिश ऑनर्स होगा, मैथमेटिक्स ऑनर्स होगा, फिलोसफी ऑनर्स होगा, उनका ग्रुप ए सेक्टर में दिया गया है। बात करें ग्रुप बी की, तो जिनका भी ऑनर्स एसेंट हिस्टोरी है, भोजपुरी है, हिंदी है, IFF है, संस्कृत है, सोशलॉजी है, उर्दू है। जी हाँ, जिनका भी ग्रुप बी में आप मिला लीजिएगा कि जिनका भी ग्रुप बी वाले ऑप्शन में ऑनर्स का पेपर है, जैसे कि जिसमें विषय दिया है एसेंट हिस्टोरी, ओनली हिस्टोरी, भोजपुरी, हिंदी, IFF, संस्कृत, सोशलॉजी, उर्दू, इन सारे का जो है पेपर जो ग्रुप बी वाले ऑप्शन में दिया गया है। अब ध्यान देंगे ग्रुप सी पे, जिसमें आपको सब्जेक्ट दिया गया है ज्योग्राफी ऑनर्स, होम साइंस ऑनर्स, म्यूजिक ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। ग्रुप सी में जो दिया गया है विषय ज्योग्राफी ऑनर्स, होम साइंस ऑनर्स, म्यूजिक ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। वहीं ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी में जो ऑनर्स का पेपर जो दिया गया है, जिसमें विषय दिया है बॉटनी ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिकोलॉजी ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स। ये जितने भी विषय आपका ज्योग्राफी वगैरह पढ़ रहे हैं, तो ये 4 जो है ग्रुप है, 4 ग्रुप में कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं, इसको मैंने चर्चा दे दिया आपको। अब जो है कि बारी की आखिर किस ग्रुप का किस दिन एग्ज़ाम है। तो यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, सिंपल सी बात है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर दिया और डाउन करने के बाद यहाँ से हाईलाइटेड अपना ले लिया। तो यहाँ स्क्रीन पे आपको देखना क्या है कि जो ग्रुप ए दिया है, तो जो ग्रुप ए दिया है जिसमें आपका विषय है अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, रूरल इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, ये 7-5 विषय का जो एग्ज़ाम है, यहाँ पे भी ग्रुप ए दिया गया है। अब ग्रुप ए के सामने जो इतना नोटिफिकेशन है, ये ग्रुप ए के लिए है। तो ये फर्स्ट सीटिंग में पड़ता है। ग्रुप ए जो है फर्स्ट सीटिंग में पड़ता है, जिसका टाइम है 9:30 से 12:30 तक, इतना तक एग्ज़ाम चलेगा। तो यहाँ पे आप डेट देख लीजिए कि 4 तारीख 7वां महीना 2023 को, जिसमें थर्सडे पड़ेगा, उसमें ग्रुप ए वाले का एग्ज़ाम है। वो भी यहाँ पे थर्ड पेपर दिया गया है। तो निश्चित है कि थर्ड पेपर अब आया कहाँ से। तो आप जो है पार्ट 1 में आप 2 पेपर दे चुके हैं ऑनर्स का, तो ये थर्ड पेपर ही होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी दिया गया है कि 4 तारीख थर्सडे को ग्रुप ए का एग्ज़ाम होगा, वो भी फर्स्ट सिटिंग में होगा, जिसमें विषय होगा अकाउंट्स ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, रूरल इकोनॉमिक्स, इंग्लिश ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स,
फिलोसफी ऑनर्स। तो ये था हमारे ग्रुप ए का। अब बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ग्रुप बी दिया गया है, जिसमें यहाँ पे भी आपको ग्रुप बी मिलेगा, जो कि 4 तारीख को ही सेकेंड पार्ली में एग्जाम होगा। तो इसका भी लिस्ट कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो इसकी हम बात करें तो 4 तारीख को ही सेकेंड पार्ली में बी वाले का एग्जाम होगा, जिसका टाइमिंग दिया है। सेकेंड सीटिंग टाइमिंग है 1:30 से 4:30 तक, जिसमें विषय होगा एसेंट हिस्टोरी, हिस्टोरी, भोजपुरी, हिंदी, IFF, संस्कृत, सोशलॉजी, उर्दू। फिर से बता दूं कि ग्रुप बी का जो ऑनर्स पेपर है वो 4 तारीख को है, जिसमें विषय दिया गया है एसेंट हिस्टोरी, हिस्टोरी, भोजपुरी, हिंदी, IIF, संस्कृत, सोशलॉजी, उर्दू, जिसका टाइमिंग दिया है 1:30 से 4:30 तक। वहीं बात करें अब कि ग्रुप सी का, तो ए और बी मैंने क्लियर कर लिया। अब बारी है ग्रुप सी का। तो ग्रुप सी में अगर हम देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये 5 तारीख को ग्रुप सी का एग्ज़ाम होगा। जी हाँ, 5 तारीख को ग्रुप सी का एग्ज़ाम होगा, वो भी है फर्स्ट सेक्टर में, यानी फर्स्ट सीटिंग में होगा, जिसका टाइमिंग होगा 9:30 से 12:30 तक। तो इस वाले 5 तारीख वाले डेट में जो एग्ज़ाम होगा आखिर किन किन विषयों का होगा, तो चलिए इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखिए कि जिनका भी विषय होगा ऑनर्स में, जैसे ज्योग्राफी, होम साइंस ऑनर्स, म्यूजिक ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, ज्योग्राफी ऑनर्स, होम साइंस ऑनर्स, म्यूजिक ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, जिनका एग्ज़ाम 5 तारीख को प्रथम पार्ली यानी 9:30 से 12:30 तक चलेगा। तो ये था हमारे ग्रुप सी का। अब मैं बात करूं तो आता है ग्रुप डी। तो ग्रुप डी को ही एग्ज़ाम पड़ेगा 5 तारीख को सेकेंड पार्ली में। जी हाँ, ग्रुप डी का एग्ज़ाम पड़ेगा 5 तारीख को सेकेंड पार्ली में, जिसका टाइमिंग होगा 1:30 से 4:30 तक। यहाँ मैंने 5 तारीख को एग्ज़ाम जो है सेकेंड पार्ली वाले को लाल घेरे लगा दिए हैं, आप आसानी से देख सकते हैं। तो इसमें अब हमें करना क्या है, तो 5 तारीख में जो डी का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे भी डी हमें दिख रहा है, जिसमें विषय जो दिया है बॉटनी ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिकोलॉजी ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स। जी हाँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, बॉटनी ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिकोलॉजी ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स, ये जितने भी इसमें पेपर आ रहे हैं, इन सब का पेपर जो है 5 तारीख को सेकेंड पार्ली में होगा, जिसका टाइमिंग दिया गया है 1:30 से 4:30 तक। तो ये था हमारा तीसरी पेपर। अब बात करें तो चौथी पेपर हमारा कब पड़ता है, तो और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आकर हम लोग देखेंगे। तो जो सेक्टर यहाँ पे ए पड़ा था, वही सेक्टर यहाँ पे ए है, जो बी यहाँ पे है वही बी यहाँ पे भी है, जो सी यहाँ पे है वो सी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, और वही डी का ऑप्शन इधर मिल जाता है। तो ये इस प्रकार से आप मिला सकते हैं कि 4 तारीख को ए दिया है, फिर आपको 6 तारीख को ए का ऑप्शन दिया गया है, 5 तारीख को सी दिया गया है, तो फिर आपको 7 तारीख को सी दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 4 तारीख में ए का ऑप्शन है, वहीं 6 में भी ए का ऑप्शन है, 5 को सी का ऑप्शन है, वहीं 7 को सी का ऑप्शन है। उसी प्रकार आप इधर मिलाना कि 4 तारीख को ए है, तो आपको 4 तारीख को सेकेंड पार्ली में बी हो रहेगा, 5 तारीख को आपका सी है, तो वहीं 6 तारीख को आपका डी पड़ेगा, फिर 6 तारीख को ए है, तो वहीं सेकेंड में भी 6 तारीख को क्या पड़ेगा, बी पड़ेगा, वहीं 7 में सी दिया है, तो वहीं 7 तारीख को सेकेंड में आपको डी मिलेगा। तो इस प्रकार से आप लोग अपना जो है ऑनर्स का पेपर देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
तो चलते हैं, अब मिलते हैं सब्सिडी का जो पेपर है इसके बारे में। अब बात करें तो सब्सिडी के पेपर में हमारा एग्ज़ाम का पेपर कैसे दिया है, किस तरह से शेड्यूल दिया है, उसको हम आसानी से समझ सके। अगर इस वीडियो में आपको समझ में नहीं आया हो तो आप जो है हमारे टेलीग्राम जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन लिस्ट में, आप उसके साथ ज्वाइन हो जाइए और आप हमसे जो है कि बातचीत कर सकते हैं, उसके बारे में आप लोग जानकारियाँ ले सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों में जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप सबका ही सपोर्ट है जो आज मेरा चैनल यहाँ तक पहुँचा है। जैसे फेसबुक हुआ, टेलीग्राम हुआ, अब मैंने यूट्यूब पे ही आप सबको मदद करना पसंद करता हूं। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा के द्वारा चल रहे एग्जाम सेशन 2023 पार्ट 2 में इसके पहले जो है हमने वीडियो बनाया था जिसमें आपको ऑनर्स पेपर से संबंधित जो आपको बारीकी से समझाया था, उसी प्रकार जो है मैं लेकर आया हूं प्रोग्राम फॉर टीडीएस पार्ट 2 सेशन 2023 आर्ट्स साइंस कॉमर्स ऑनर्स एग्जामिनेशन का, जिसमें आपको दिया गया है। तो ये सब्सिडी का पेपर है जिसमें आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे आप 4 सीटिंग जो है 4 स्केल में ये पेपर को समझाया गया है। तो चलिए इसके बारे में मैं भी बता दूं कि 4 जो है स्केल में समझाने का मतलब क्या है। तो यहाँ पे मैंने अपने हाइलाइटर को लिया और लेने के बाद जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन, फर्स्ट सीटिंग, टाइम, पेपर, सेकेंड सीटिंग, पेपर। तो ये जिस प्रकार से यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया है समझना तो आसान है, बट जो है कि कुछ बच्चे जो है नहीं समझ पाते, उनको लिए मैं बता दूं कि यहाँ जो है ऑप्शनली है और बहुत आसान है। आप लोग अपने से भी समझ सकते हो या फिर मेरे वीडियो के सहारे भी आप लोग ये जान सकते हो कि आखिर आपका पेपर कब है। तो ये हमारे द्वारा दिया गया जो वीडियो के द्वारा है, और यहाँ पे जो है कि आपको टाइम के डेट में जो है टाइम दिया गया है, डेट दिया गया है, और यहाँ पे आपको पेपर वाइज जो है बताया गया है कि कितना पेपर होगा, और इसमें जो है सेकेंड पार्ली में कौन सा पेपर होगा और उस पेपर का जो है नंबर कितना होगा। तो चलिए मैं जल्द ही शुरू कर रहा हूँ क्योंकि बकदून करने का तो मेरा बात ही नहीं है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं और लेते हैं कि 8 तारीख 7वां महीना 2023, जी हाँ टाइम को आप देख लीजिएगा, 8 तारीख 7वां महीना 2023 में जो एग्ज़ाम होगा सब्सिडरी का, यानी जस्ट समझ जाइए कि जस्ट आपका जो है कि ऑनर्स का पेपर ख़त्म होगा, उसके सेकेंड में ही आपको जो है सब्सिडी का पेपर चालू कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 तारीख को जिनका एग्ज़ाम पड़ेगा जिसमें टाइमिंग है, 8 तारीख को जिनका एग्ज़ाम पड़ेगा जिसमें टाइमिंग है 9:30 से 12:30 तक, यानी जिस प्रकार से आप अपने ऑनर्स का पेपर दे रहे थे उसी प्रकार से आपको सब्सिडी का भी पेपर देना होगा। तो 8 तारीख को किन किन विषय का पेपर होगा वो भी प्रथम पाली में, वो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे डेट लिखा गया है और यहाँ पे टाइमिंग है और नीचे सब्जेक्ट दिया गया है जिसको मैं पढ़ रहा हूँ और बता रहा हूँ कि 8 तारीख को जिनका पेपर होगा जिसमें सब्जेक्ट होगा ज्योग्राफी, बिजनेस इकोनॉमिक्स, फ्रेमवर्क। जी हाँ, इतने विषय का जो है 8 तारीख को पेपर होगा, वो भी 9:30 से 12:30 तक। एक बार मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ कि आप 8 तारीख को देखिए ज्योग्राफी, बिजनेस इकोनॉमिक्स, फ्रेमवर्क, ये 3 का पेपर जो है 8 तारीख को ही पड़ेगा, वो भी प्रथम पाली में पड़ेगा। वहीं बात किया जाए सेकेंड पार्ली की, तो यहाँ पे सेकेंड पार्ली का आप देख सकते हैं। तो सेकेंड पार्ली में जो एग्ज़ाम पढ़ने वाला है वो है टाइमिंग जिसका दिया गया है 1:30 से 4:30 तक, जिसमें आपको सब्जेक्ट 2 दिया गया है, एक बॉटनी का है, एक म्यूजिक का है। तो जिन भाई बहन का होगा सेकेंड सीटिंग में टाइमिंग 1:30 से 4:30 तक, जिसमें बॉटनी और म्यूजिक का पेपर होगा। अब बात करते हैं यहाँ 10 तारीख को। जी हाँ, 8 तारीख के पेपर के बाद ध्यान रहे कि 10 तारीख को पेपर होगा जिसमें जो सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं 10/7/2023, जिसमें जो है सब्जेक्ट दिया गया है फिजिक्स, फिलोसफीजा। तो
ये फिजिक्स का जो पेपर होगा वो सिंगल है, और यहाँ पे जो है 9:30 से 12:30 तक होगा 10 तारीख को। वहीं सेकेंड पार्ली में है फिलोसफी, जिसका टाइमिंग जो दिया गया है 1:30 से 4:30 तक। तो ये था 10 तारीख के एग्ज़ाम में। अब बात करें हम लोग, तो यहाँ आते हैं, जैसे कि डेट है हमारा 11 तारीख। 11 तारीख को आखिर किस किस विषय का पेपर होगा प्रथम पाली में, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो दिया गया है इकोनॉमिक्स और रूरल इकोनॉमिक्स, इन दोनों का जो पेपर होगा वो 11 तारीख को पेपर होगा, वो भी प्रथम पाली में, जो 9:30 से 12:30 तक होगा, जिसमें विषय होगा इकोनॉमिक्स, रूरल इकोनॉमिक्स। वहीं बात करें तो 11 तारीख के सेकंड में जो पेपर होगा, तो यहाँ पे सेकंड पेपर पार्ली में जो पेपर होगा उसका टाइमिंग है 1:30 से 4:30 तक, जिसमें फिलोसफी जो पेपर है उसका होगा फिलोसफी का। तो फिजियोलॉजी का जो पेपर होगा वो सेकंड पार्ली में होगा, जिसमें 1:30 से 4:30 तक दिया गया है। वहीं बात करें तो 12 तारीख की, आखिर 12 तारीख का वेडनेसडे के दिन जो है, तो उसका जो फर्स्ट सिटिंग में होगा, जिसका टाइमिंग होता है ये 9:30 से 12:30 तक, जिसमें इंडियन इकोनॉमिक्स और सोशलॉजी का है। फिर से बता दूं, इंडियन इकोनॉमिक्स सोशलॉजी का पेपर है। वहीं सेकेंड पार्ली में जो उसका पेपर होगा, जिसमें दिया गया है जूलॉजी का, जिसका टाइमिंग है 1:30 से 4:30 तक। जी हाँ, सेकेंड पार्ली में 12 तारीख को जूलॉजी का पेपर है, जिसमें आपको टाइमिंग दिया गया है 1:30 से 4:30 तक। वहीं बात करें 13 तारीख को, तो 13 तारीख को थर्सडे पड़ेगा, जिसमें एग्ज़ाम का टाइमिंग है 9:30 से 12:30 तक, जिसमें सब्जेक्ट दिया गया है। तो आप यहाँ सब्जेक्ट देख सकते हैं, हिस्टोरी AIH&C का होगा, जिसमें विषय दिया है हिस्टोरी AIH&C का जो पेपर होगा वो 9:30 से 12:30 तक 13 तारीख को होगा। वहीं 13 तारीख को सेकेंड पार्ली में जो एग्जामिनेशन होगा, जिसका टाइमिंग 1:30 से है 4:30 तक, जिसमें लैंग्वेज लिटरेचर पैशन है, जिसका एग्जामिनेशन 13 तारीख को सेकेंड पार्ली में होगा, जिसका टाइमिंग है 1:30 से 4:30 तक। वहीं बात किया जाए 14 तारीख को, तो जी हाँ, 14 तारीख में जो पेपर पड़ेगा मैंडेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, जी हाँ, जिसमें 14 तारीख को जो सब्जेक्ट दिया गया है, जिसका टाइमिंग है 9:30 से 12:30 तक, जिसमें सब्जेक्ट है मैंडेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम होम साइंस। ध्यान दीजिएगा, मैंडेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम और होम साइंस का पेपर 14 तारीख को होगा प्रथम पाली में, जिसका टाइम दिया गया है 9:30 से 12:30 तक। वहीं बात करें तो 14 तारीख को ही सेकेंड पार्ली में एग्ज़ाम होगा पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें टाइमिंग दिया है 1:30 से 4:30 तक, जिसमें सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, जिसका तारीख है 14/7/2023 को, यानी दिन फ्राइडे के है। अब बात करें तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, जो 14 तारीख तक हमने क्लियर कर लिया, और 14 तारीख तक क्लियर करने के बाद हमारा बारी आता है 15 तारीख को, यानी सैटरडे को। तो सैटरडे को जो एग्ज़ाम पड़ेगा, जिसमें सब्जेक्ट दिया गया है केमिस्ट्री का, सैटरडे को यानी 15 तारीख को जो एग्ज़ाम पड़ेगा, जिसमें आपका विषय है केमिस्ट्री का। वहीं 15 तारीख को ही आपका सेकेंड पार्ली में मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होगा। जी हाँ, 15 तारीख को ही सेकेंड पार्ली में मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद 17 तारीख यानी दिन मंडे को जो एग्ज़ाम होगा नॉन हिंदी कंपोजिशन फॉर आर्ट्स,
तो जिन भी भाई का जो है 50 नंबर का इंग्लिश, 50 नंबर का, तो 50 का हिंदी होता है और 50 का इंग्लिश जिसका भी होता है वो ध्यान देंगे यहाँ पे। तो स्क्रीन पे मैं ये बता रहा हूँ कि 17 तारीख को जिनका 50 नंबर का इंग्लिश, 50 का हिंदी, ओनली फॉर आर्ट्स के बच्चे का होगा, वो 17 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में पेपर होगा। जिनका 50 और 50 हिंदी, 50 इंग्लिश होगा, उनका 17 तारीख को मंडे को एग्ज़ाम है, वो भी फर्स्ट सिटिंग में। वहीं बात करें तो साइंस में भी आते हैं, जिसमें नॉन हिंदी, कंपोजिशन, साइंस और कॉमर्स, इसमें देख सकते हैं आप लोग, नॉन हिंदी, कंपोजिशन फॉर साइंस और कॉमर्स, जिनमें भी 50 हिंदी और 50 इंग्लिश लिया होंगे साइंस और कॉमर्स में, उनका जो है 17 तारीख को ही सेकेंड पार्ली में एग्ज़ाम होगा। 50 हिंदी, 50 इंग्लिश, साइंस और कॉमर्स वाले का। वहीं बात करें तो 100 नंबर हिंदी, 100 नंबर इंग्लिश जिनका भी होगा, वो देखेंगे यहाँ पे 18 तारीख को। तो 18 तारीख को जो एग्ज़ाम चलेगा, तो यहाँ पे देखिए हिंदी कंपोजिशन फॉर साइंस, कॉमर्स, ऑल, यानी जिनका भी 100 नंबर का हिंदी होगा, साइंस का बच्चे हो, कॉमर्स का बच्चे हो, इन सारे बच्चों का 18 तारीख को प्रथम पाली में एग्ज़ाम होगा। वही बात किया जाए तो 100 नंबर के हिंदी वाले बच्चे जिनका जो है कि 18 तारीख को सेकेंड पाली में ओनली फॉर आर्ट्स वाले बच्चे का एग्ज़ाम होगा, 100 नंबर हिंदी हो या इंग्लिश हो, वो 18 तारीख को सेकेंड पाली में अपना पेपर देंगे। तो ये था आज का टोटल नोटिस जो मैंने बताया आप सबको। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो आप इसको एक लाइक और सब्सक्राइब दे सकते हैं और अपने मित्रगण में जो है कि इसको शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। जयप्रकाश विश्वविद्यालय में चल रहे एग्ज़ाम के दौर 2023 में, जिसमें प्रोग्राम TDC पार्ट 2 सेशन 2023 वोकेशनल ऑनर्स सब्सिडरी एग्जामिनेशन सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी BBA एंड DMC सेंटर जगलाल चौधरी के जो है ये BBA और BCA के लिए है खास करके। तो मैं उन लोगों को भाई को भी बता देना चाहता हूँ कि आखिर उनका पेपर कब और किस सीटिंग में है। तो यहाँ स्क्रीन पे आप लोग आसानी से देख सकते हैं कि जो दिया गया है सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी BBA एंड DMC सेंटर जगलाल चौधरी कॉलेज छापरा में जो है इसका एग्जामिनेशन पड़ेगा। तो यहाँ स्क्रीन पे हम लोग और थोड़ा सा जूमिंग ले लेंगे और लेने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन फर्स्ट सीटिंग पेपर। हाँ, तो चलिए इसमें जो फर्स्ट सीटिंग के पेपर ही खाली दिया गया है। तो इसका एग्ज़ाम जो शुरू होगा वो 10 तारीख 7वां मंथ 2023 यानी दिन मंडे बार से शुरू होगा, जिसमें 9:30 से 12:30 तक भी एग्ज़ाम चलेगा। तो 10/7/2023 को जो एग्ज़ाम होगा वो होगा BBA, BMC एंड बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स का। फिर से बता दूं, 10 तारीख को जो पेपर होगा जिसमें सब्जेक्ट है BBA, BMC एंड बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स का जो पेपर है 5वां है। अब बात करें तो 11 तारीख को पेपर होगा BBA, BMC एंड बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स का, जिसमें पेपर 6ठा होगा। 12 तारीख को जो पेपर होगा BBA, BMC एंड बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स का 7वीं पेपर होगा। वहीं बात करें 13 तारीख को, तो 13 तारीख दिन थर्सडे को जो पेपर होगा BBA, BMC ऑनर्स का 8वीं पेपर होगा। वहीं 14 तारीख को बात करें तो BBA सब्सिडरी बस इकोनॉमिक्स का है। वहीं उसी दिन BBA सब्सिडरी इकोनॉमिक्स अदर पेनिंग इन इंडिया का जो पेपर होगा 15/7/2023 को जो है BBA सब्सिडी बस इकोनॉमिक्स कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर मास मीडिया का एग्ज़ाम होगा। 17 तारीख को जो पेपर होगा बायोटेक्नोलॉजी सब्सिडरी फॉर केमिस्ट्री का होगा।
18 तारीख को जो पेपर होगा जिसमें आपको पड़ेगा सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी सब्सिडी बॉटनी का है। तो ये था हमारा सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी बीबीए एंड डीएमसी सब्जेक्ट का, जिसका सेंटर गया है जगलाल चौधरी छापरा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।